इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा जाए तो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे लगभग 5 नंबर या 6 नंबर भी आ सकता है, तो बोर्ड के लेवल की बात करें तो उसको हम लोग आज देखने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है। और ये अगर आप लेक्चर देखेंगे तो जो भी आप पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड में। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देखें, पहली बात कर लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, और हम चीज़ों को जल्दी जल्दी में देखेंगे ताकि कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया जाए। तो देखिए, अब पहले हम बात करेंगे हम लोग कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अगर नंबर का कई सारा नंबर लिखा हो, जैसे मान लीजिए आपको ये लिखा हुआ है A1, अगर मान लीजिए आपको लिखा हुआ है A1, A2, A3, इस तरह से कई सारे नंबर लिखे हो, A4 डॉट 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 करके AN तक लिखा हुआ हो। अगर इस तरह से नंबर लिखा हुआ है, अगर इन नंबरों के दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम होता है, क्या मतलब हुआ, यहाँ पे A2 माइनस A1 की बात करें, A3 माइनस A2 की बात करें, यहाँ पे जैसे यहाँ A4 लिखा हुआ है तो A4 माइनस A3 की बात करें, ऐसे डॉट डॉट। अगर दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम हो जाए, दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम हो जाए, तो इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। कैसे, क्या मतलब हुआ, सेकंड में से इसको माइनस किया, प्रीवियस टर्म को A2 माइनस A1 जो आया, वही चीज़ थर्ड में से 2 को माइनस किया, जो आएगा इक्वल हो जाए सारा, तो इसे बोलते हैं, ये जो लिखी हुई है, जो भी प्रोग्रेशन लिखी हुई है उसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे देखिए आपका लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट करके ऐसे चला जा रहा है। तो आप देख रहे हैं 4 माइनस 2 करेंगे कितना आ रहा है आपका डिफरेंस, 2 आ रहा है। 6 माइनस 4 करेंगे कितना आ रहा है डिफरेंस, 2 आ रहा है। 8 माइनस 6 करेंगे कितना आ रहा है डिफरेंस, 2 आ रहा है। तो आप यहाँ पे आराम से देखिए, अगर दो सक्सेसिव टर्म का यानी दूसरे में से पहले को माइनस करने में डिफरेंस सेम आता है, तो ऐसे सीरीज को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो अब देखिए, अब यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होती है। अगर हम बात करें एक नंबर के क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लास 10th के, तो सीरीज दे के पूछ भी सकता है कि एपी में है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे 2-4 टर्म तो उसमें दिया ही होगा, तो इसमें से इसको माइनस, यानी सक्सेसिव टर्म में से ये प्रीवियस टर्म को माइनस किया जाए, तो अगर सेम आए तो उसको बोल देते हैं कि ये एपी में है। अब तो बात हो गई ये एपी में है, तो एपी में है, तो इसके और क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखते हैं हम लोग। देखिए, जो ये डिफरेंस आ रहा है, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस आता है, उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या मतलब हुआ, जो सक्सेसिव टर्म से आप माइनस करते जा रहे हो, जैसे ये चीज़ आई, यहाँ क्या आ रही है, इन दोनों का डिफरेंस 2 आया, इन दोनों का डिफरेंस 2 आया, इन दोनों का डिफरेंस 2 आया, तो मेरे भाई ये 2 को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दो सक्सेसिव टर्म के बीच का जो ये इक्वल आ रहा है डिफरेंस, उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो अब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा उसको देखेंगे। ये समझ में आ गई कि दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का अगर डिफरेंस सेम होता है, तो उस सीरीज को या उस सीक्वेंस जो भी हो उसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो अब हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे, किस तरह से लिखी जाएगी, किस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखी जाएगी। और देखिए, इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये पहला लेक्चर है, मान लीजिए छोटा लेक्चर रहेगा, और इसमें हम लोग समेशन नहीं देखेंगे, अभी एंड टर्म्स की बात करेंगे, और एंड टर्म्स से कितने रिलेटेड चीज़ें हैं उसकी बात करेंगे। उसके बाद जो इसका लेक्चर 2 आएगा, पार्ट 2 आएगा, उसमें आपका रहेगा समेशन से रिलेटेड चीज़ें। तो जानते हैं, दोनों लेक्चर आप देख लेंगे कंबाइन, तो एपी का 10th क्लास का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो ठीक है। तो पहले हमने बात करते हैं कि एपी को कैसे लिखा जाएगा। अगर इफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी इज ए, अगर फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया जाए, ए मान लिया जाए, एंड
कॉमन डिफरेंस डी, देन देखिए देन एपी क्या होगा, देन एपी। तो एपी को लिखने के लिए क्या किया जाएगा, अगर हमने कॉमन डिफरेंस डी मान लिया, फर्स्ट टर्म ए मान लिया, तो देखिए लिखने का तरीका ये होता है, पहले लिखेंगे ए फर्स्ट टर्म, उसके बाद इसी में क्या करेंगे डी को ऐड करेंगे, ए प्लस डी, फिर उसके बाद दोबारा इसी में डी को ऐड करेंगे इसमें। अब देखिए पहला टर्म पता है हमको, तो उसी में डी को ऐड करते जाएंगे, दूसरा आएगा, तो पहला हो गया, इसमें डी का ऐड किया, दूसरा हुआ, इसमें अब देखो इसके बाद वाला टर्म चाहिए तो इसमें एक डी और ऐड करेंगे, इसमें दूसरा टर्म लेना था तो इसमें क्या किया आपने डी ऐड किया, तो ए प्लस डी हो गया। अब इसमें भी डी ऐड करेंगे, कैसे, रुकिए, जैसे अभी आपने क्या देखा था 2 4 6 8 10, ये किस में है, एपी में है। तो मान लेते हैं कि कैसे बना होगा, इसका डिफरेंस कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, अभी आपने देखा एग्जाम्पल में कैसे भाई, इसमें से माइनस करोगे 2 आएगा, इसमें से माइनस करोगे ये 2 आएगा, अरे यार 4 में से 2 माइनस करो 2 आया डिफरेंस, 6 में से 4 माइनस करो 2 आया, तो हमें पता चल गया कि इस सीरीज का डिफरेंस डी है और पहला टर्म ए है। तो ये सीरीज कैसे बनी होगी, पहले वाले में अभी पहला रख दिया, अब पहले वाले में डी को ऐड किया जाए, इसका डिफरेंस भी डी 2 आ रहा था तो इसमें 2 ऐड कर दिया, 4 मिल गया। अब ये जो था इसी में 2 और ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, इसी में डिफरेंस को ऐड करेंगे, 2 और ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ तो डिफरेंस 2 था तो 2 ऐड करते गए फर्स्ट टर्म में 2 ऐड किए तो ये मिला, अब इसमें 2 ऐड किए तो ये मिला, अब इसमें 2 ऐड किए तो ये मिला। उसी तरह से मेरे भाई इसमें ए में डी ऐड किया तो सेकेंड मिला, अब इसमें डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d क्या होगा, ए प्लस 2d। दूसरा क्या होगा मेरे भाई, इसमें ऐड करोगे ए प्लस 3d, इसमें ऐड करोगे ए प्लस 4d, ठीक है। अब मेरे भाई एक बात यहाँ पे आ रही है कि इसी तरह एन टर्म में जाएंगे तब क्या होगा मेरे भाई, डॉट 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 उधर नहीं लिख के इधर लिख रहा हूँ, एंथ टर्म में ए प्लस एन डी होगा कि कुछ और होगा। जैसे मेरे भाई मैंने कहा कि आपने पहला लिखा ए, दूसरा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तीसरा ये कौन सा टर्म है, पहला, ये कौन सा है, दूसरा, ये कौन सा है, तीसरा, ये कौन सा है, चौथा, पांचवा। इसी तरह से आपको nth टर्म लिखना हो, nth टर्म, तो क्या a प्लस एन डी होगा, a प्लस एन डी होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये प्लस एन डी, क्योंकि मेरे भाई आप जब ये देखो d का कोफिशिएंट आप क्या लिखे हो यहाँ पे n, तो आप यहाँ से चलो, देखो यहाँ तो d है ही नहीं, जब आप सेकेंड टर्म पे थे तो d के आगे यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट कितना है 1, कितना कोफिशिएंट 1, और आप अगर चल रहे हो थर्ड टर्म में तो d का कोफिशिएंट कितना है मेरे भाई, सेकेंड, अरे मेरे भाई सुनो आराम से, तीसरे टर्म पे d का कोफिशिएंट कितना है 2, चौथे टर्म पे d का कोफिशिएंट कितना है 3, पांचवें टर्म पे कितना है 4, यानी जो टर्म्स हो रहा है उसमें d का कोफिशिएंट उससे एक कम हो रहा है, मतलब ये दूसरा टर्म है, सॉरी ये तीसरा टर्म है तो d का कोफिशिएंट कितना है 2, ये चौथा टर्म्स है तो d का कोफिशिएंट कितना है 3, यानी जो टर्म्स है उससे d का कोफिशिएंट एक कम हो रहा है। तो nth टर्म है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1d, ठीक। अब ये तुम्हारा एक माने आ गया जनरल टर्म भी इसे कहते हैं, लास्ट ये जो टर्म हमने लिख दिया इसका, तो ये एपी का टर्म्स है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, ये तो जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म इसी को बोलते हैं। तो जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग जनरल टर्म देखते हैं, समझते हैं उसका मतलब क्या हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कितने बनेंगे, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जनरल टर्म की क्या बात होती है, जनरल टर्म, अगर हम जनरल टर्म की बात करेंगे, जनरल टर्म्स देखिए यही इसी को an से डिनोट किया जाता है, an से या tn से डिनोट किया जाए तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है जनरल टर्म्स या nth टर्म्स, या कह सकते हो आप ये देखिए कोई पर्टिकुलर टर्म्स, तो कोई पर्टिकुलर टर्म्स है ये, इसका क्या मतलब हुआ, कैसे यूज करेंगे ये सब देखेंगे।
ये आपका एपी का जनरल टर्म्स होता है। अब जनरल टर्म्स का क्या क्या मतलब होता है इसको समझेंगे। देखिए ये हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जनरल टर्म्स है कोई भी टर्म्स, या इसी को क्या बोल सकते हैं nth टर्म्स, nth टर्म्स ऑफ एपी, nth टर्म्स ऑफ एपी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है nth टर्म्स ऑफ एपी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका एपी का क्या हो गया nth टर्म्स। ठीक है, अब इससे क्या निकलेगा ये देखते हैं। देखिए जो भी अभी हम लोगों ने सीरीज देखी थी, जितनी भी एपी के सीरीज का, इससे बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, पहले थोड़ा समझते हैं। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है 2, वही दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे लिख लिया हम लोग 3, 5, 7, 9, 11। तो पहली बात तो देखो यार ये लिखा हुआ एपी में है कि नहीं है। 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2, 7 से करोगे 5 को 2, 9 से करोगे 7 को 2, यानी कॉमन डिफरेंस से हमारा एपी में आ रहा है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे 2-3 टर्म लिख के डाट डाट डाट, अभी ये सीरीज ऐसे जा रही है, बहुत सारी टर्म्स में जा सकती है सीरीज। तो यहाँ पे एक बात क्या ध्यान रखनी है, अब ये फार्मूले किस लिए बना हुआ है। अगर इसी सीरीज का देखिए, अभी क्वेश्चन तो देखेंगे ही, ध्यान से समझो, इसी सीरीज का कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना हो, कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना हो इसी सीरीज का, तो कैसे निकालेंगे। अगर जैसे कह दे फाइंड 20th टर्म्स, 20th टर्म, 20वां टर्म्स निकालना हो, 20वां टर्म्स निकालना हो तो कुछ मत करना, इस फार्मूले को ए लगाना है आपको। ये सोल्यूशन में आप जा रहे हो, फार्मूला ए एन इक्वल टू लगा रहे हो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मेरे भाई ए एन का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर टर्म्स, nth टर्म्स, कौन सा टर्म निकालना है 20, तो A20 में यहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है, कितना दिया है मेरे भाई 3, तो यहाँ 3 रख देना। n कितना है 20। अभी देखो ये सब बहुत जल्दी जल्दी निकालोगे, थोड़ा भी स्टार्टअप पे आराम से बता रहा हूँ, आप सब जल्दी से निकाल लोगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे कितना रखोगे मेरे भाई 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, यार डी क्या करते हैं सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस, डी इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी 2, तो 2 रखो मेरे भाई। तो देखो यार यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ 3, यहाँ 19 इंटू 2, तो मेरे भाई आगे कंटिन्यू करते हैं 3, ये हो जाएगा 18, तो कितना है 21 आ रहा है। अगर हमारा सॉरी 21 नहीं, यहाँ पे ये होगा ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये 38 होगा, और यहाँ पे 41 होगा। इसको चेक कर सकते हैं, फर्स्ट ए है और इसमें देखो यहाँ पे एन की वैल्यू रखोगे तो ये आ गया। ठीक है, तो इससे कितना आ रहा है ये 41, यानी 20 टर्म्स इस सीरीज का 41 होगा। यानी इसका यूज करके आप कोई पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टर्म पूछेगा तो निकाल सकते हैं। और सुनिए, अब इसका निकाल के ये यूज करके कोई पर्टिकुलर टर्म्स दिया हो तो ये कौन सा टर्म्स होगा ये निकाल सकते हैं। सुनिए ऐसे पूछेगा, फाइंड द 20 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज दिस, तो आपने ये फार्मूला लगाया। और सुनो, इसको आसानी से कैसे लिखेंगे, अभी हम लोग जो समझे थे, ध्यान से क्या देखना है। जैसे हमको ये 20 निकालना है तो डायरेक्ट लिखो a प्लस 19d, क्योंकि जौन सा टर्म होता है d का कोफिशिएंट उससे एक कम होता है। मतलब अगर आप 20वां टर्म निकाल रहे हो तो a तो रहेगा ही, d का कोफिशिएंट 20 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, कितना होगा n-1 होता है, वहाँ कितना हो जाएगा 19। तो अगर A20 निकालना हो तो क्या करोगे, a प्लस 19d, तो डायरेक्ट यहाँ पे a की वैल्यू पता ही आपको है 3 और d की वैल्यू 2 है, और 19 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 38 प्लस दिस 41 आ जाएगा। और सुनो, जैसे मान लो अगर आप किसी अदर क्वेश्चन की बात करें, निकालना हो A13 टर्म्स निकालना हो, 13 टर्म, तो क्या लिखोगे, A13 इक्वल टू a प्लस 12d, a प्लस 12d, a प्लस 12d। कैसे बाबू, ये 13 निकालना है, -1 होगा ना, 15 निकालना 15 टर्म, a प्लस 14d,
समझ गए ना, तो डायरेक्ट निकालोगे। अरे यार सब समझोगे अभी, आराम से देखो पहले, इसे मैं आराम से बता रहा हूँ, इसलिए 2 लेक्चर में डिवाइड, 1 शॉट नहीं रखा, 1 शॉट में दिक्कत हो जाएगी, दोनों बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में रखा है। एक पहला पार्ट अच्छे से समझो, हो गया। दूसरी चीज a प्लस उतना d करके निकाल लेंगे, इसका तो क्वेश्चन था खाली 20 टर्म निकालना, तो निकाल लिया। ठीक ठीक ठीक, रुको, अब इस सीरीज का 20 टर्म निकालना था, निकाल लिया। अभी हम लोग इसको और वो करेंगे। देखो कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना हो, ठीक है, पर्टिकुलर टर्म्स, ये आप नोट कर लिए, अब ध्यान से समझिएगा। यहां से देखिए पर्टिकुलर, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये इससे कोई पर्टिकुलर टर्म्स निकालना हो, पर्टिकुलर टर्म्स, या देखिए विच टर्म्स कहता है कि जैसे देखिए अभी ये क्वेश्चन था ना, सुनिए 3, 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, तो हम लोग को ये कह रहा था कि 20 टर्म फाइंड करो, 20 टर्म, तो आपने अभी कितना निकाला था 41। अब ये कह दे, सुनिए इसी क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा, अभी हम लोग खुद से एग्जांपल ले रहे हैं, अभी हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर बुक का क्वेश्चन है उसको देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया, उसमें देखा कि इसका 20 टर्म बताओ, तो 41 निकाला गया। अब इसी को चेक करते हैं कि क्या ये सही है कि गलत। 3, 5, 7, 9, 11 या इतना ही छोड़ दे तो सीरीज बनी गई है, डाट डाट करके 41 दिया, दे दे लास्ट में। अब पूछे विच टर्म्स, कौन सा टर्म जो है इस सीरीज का 41 होगा, विच टर्म्स ऑफ सीरीज दिस इज 41। अरे मेरे भाई आपने निकाला 20 टर्म्स, तो कितना आया 41। तो अब ये पूछ रहा है कि ऐसे यहाँ 41 दे दे और कौन सा टर्म्स 41 है, तो क्या करेंगे उसके लिए। देखिए उसके लिए क्या करना है, उसके लिए देखो अब यही हम बता रहे, इस एन की वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल लोगे। अगर इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करो तो ये जो दिया है टर्म्स, ये जो nth टर्म्स दिया है, यहाँ पे वही हो जाएगा nth टर्म्स, तो आप यहाँ पे n माइनस ए डिवाइड बाई डी करो। कैसे हो रहा है, इसको इधर ला रहे हैं, देखो कर देते हैं, इसको इधर ला रहे हैं, यहाँ पे n माइनस 1 डी, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ए एन माइनस ए डिवाइड बाई n माइनस 1, सॉरी डिवाइड बाई डी करेंगे, ए एन माइनस 1 आ गया। अब ए एन माइनस 1 डिवाइड बाई डी, यहाँ +1 कर दो इक्वल टू n। ये क्या हमने, ये सब क्या निकाल रहे हैं, आप उस फार्मूले में रख के निकालोगे, लेकिन अगर आपको 1 सेकंड में करना हो तुरंत, तो इस फार्मूले में रख के निकाल सकते हो। क्या, ए एन माइनस 1 डिवाइड बाई डी +1 बाहर कर दो, वैल्यू रख दो, आ जाएगा। मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है विच टर्म्स, ये कह रहा है 41 कौन सा टर्म होगा, 1, 3, 2, 7 डाट 41 दिया हुआ सीरीज का, तो विच टर्म ऑफ द सीरीज दिस आर 41 इज 41, तो 41 कौन सा टर्म्स होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये क्या है, यही आपका टर्म्स दिया हुआ है, टर्म्स है तो ये इसको ए एन मान लेते हैं, तो ए एन की वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो क्या होगा ए एन की वैल्यू, जैसे देखिए ये फार्मूले लगा रहे हैं, आप नहीं लगाएंगे तो यहाँ से करेंगे या इसको सिंप्लीफाई करके अगर इससे कर रहे हो तो इजीली आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रखेंगे 41 माइनस 1 और डी कितना है इसमें, डी तो 2 ही है, ये हो गया, और यहाँ पे +1 है ही, और ये n, तो ये देखिए कितना आएगा 20, ये 20 आएगा, ये कर देंगे 40 और यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ से ए एन कितना दिया हुआ है, दिस वो दिया हुआ है, तो यहाँ रखेंगे तो इसमें क्या आगे निकल के आ रहा है 40 डिवाइड बाई 2 +1, तो एन की वैल्यू कितनी आ जा रही है, यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जा रही है, एन की वैल्यू आ जा रही है 20 + 1 21 आ जा रही है, 20 + 1 चेक कर लेते हैं ये क्या है। ये यहाँ पे देखिए ये क्या है, सॉरी यहाँ पे ए होगा ना, ए, इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए उसमें हम लोग 20वां टर्म निकाले थे ना, ये 21 कैसे आ रहा है, अरे यार यहाँ पे ए होगा, हम यहाँ से 1 कर दिए थे, ये होगा, तो यहाँ पे कितना रखना है, यहाँ पे माइनस का कितना रखना है, ए है ए एन माइनस ए डिवाइड बाई डी, तो ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, सॉरी देखिए यहाँ पे 41 दिख रहा है ना नीचे, 41 माइनस 3 ए की वैल्यू है, और यहाँ पे 1 एन की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखिए यहाँ से निकल के 38 डिवाइड बाई 2 + 1 इक्वल टू एन, तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 + 1 एन की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ध्यान से देखिएगा, 2 तरह का क्वेश्चन समझ रहे हैं हम, बहुत ही
वो मतलब आराम से समझा रहे हैं। पहला तो था ये सीरीज दे के पूछा कि 20 टर्म्स क्या होगी, तो आपने निकाला कि 41 आ रहा था। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये बनाता है कि 41 ऐसे दे के कहेगा कौन सा टर्म्स होगा। तो जब आपको देखिए अब दोनों चीज़ क्लियर है, ये तो ये फार्मूला मैंने छोटा सा कर दिया, बाकी आप यहीं से लगा सकते हो। मैंने ये कह दिया कि अगर आपको तुरंत निकालना हो तो यहाँ एन रखो, एन मतलब जो जिस टर्म को कह रहा है कौन सा टर्म्स होगा, जिस टर्म को कह रहा है कौन सा टर्म्स होगा वो उठा के यहाँ रख दो, ये तो आपको पता ही रहेगा। और डी मतलब डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, ये यहाँ से करोगे तो 2 आएगा, तो यहाँ आप रख दिए डी की वैल्यू 2। इसमें 2 होगा, किसी में कुछ भी और हो सकता है, तो वहाँ रखना होगा आपको। एन रखना है, एन मतलब कौन सा टर्म पूछा कि कौन सा टर्म कितना होगा, मतलब ये टर्म्स कौन सा टर्म होगा, ये वैल्यू कौन सी टर्म्स होगी। तो ये निकालने के लिए उसको रखो यहाँ पे, ए की वैल्यू रखो, डी की रखो, तो एन की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी। कितनी आ गई एन की वैल्यू? 20। इस तरह से तो एक देखो इसी टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए। एक तो पूछेगा कि जैसे उसमें पूछे 20 टर्म्स, तो आपने डायरेक्ट इसी में रख दिया, और पूछे तो कौन सा टर्म्स होगा, तो यहाँ पे 41 रखकर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, फार्मूला ना यूज करना चाहो। एक वैल्यू 3 है, n-1 इंटू डी, यहाँ डी 2 है, वही निकालना है आपको। इधर आएगा, इधर आएगा तो ये कितना हो गया 38 डिवाइड बाई 2, n-1 कर देंगे तो यहाँ से ये आ गया आपका 19, n-1, n की वैल्यू 19 + 1 कितना आ गया 20। तो इस तरह भी लगा सकते हो। और वो कौन सा टर्म और 20 टर्म्स पूछेगा तो भी बताए थे क्या लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए 2-4 चीज़ें और देख लेते हैं हम लोग, तब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। जितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल उतना किया जाएगा। देखिए अब इसमें ये बोलेगा nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म। सुनिए एक चीज़ और, इफ़ इसमें नोट में लिख सकते हैं, नोट में इफ़ लास्ट टर्म्स आर गिवन देन क्या होता है, देन देखिए यहाँ पे इसको L रख दीजिए, L A n-1 D, तो यहाँ से L माइनस A इसको कर दो, ये हो जाएगा n-1 इंटू डी, तो यहाँ से उसको उधर ले लिया, L माइनस A डिवाइड बाई डी कर दो, यहाँ से n की वैल्यू निकल के एक आ जाएगी। एक फार्मूला कि लास्ट टर्म दे के पूछता है कौन सा टर्म्स होगा, लास्ट टर्म दे के पूछता है कौन सा टर्म्स होगा, तो यहाँ से n की वैल्यू आप ये भी याद कर सकते हैं, आपको याद कर पा रहे हो तो, सॉरी ये 1 है, दिख रहा है ना। हाँ तो ये फार्मूला n की वैल्यू निकल जाएगी। अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो ये फार्मूला, इस फार्मूले से नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, इफ लास्ट टर्म्स आर गिवन देन क्या होगा, अगर L तो इस तरह लगा लेंगे, तो उसमें पूछता है कि ये जो लास्ट टर्म है कौन सा टर्म्स होगा, वो कौन सा टर्म्स होगा, या नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। लास्ट टर्म दिया हो तो नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। सुनिए जैसे कहते कितने टर्म्स होंगे इस एपी में, वहीं तक रोक दिया है, आगे नहीं गया। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड, ये बहुत ही इस पे है, इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये समझिए समेशन वाले जब पढ़ेंगे तो बहुत यूज होगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ऑफ AP 2 4 6 ... 200, यही होता है। देखिए कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ AP 2 4 6 ... 200। अब देखिए 200 ध्यान से देखिएगा, ये सेकंड का क्वेश्चन है, पढ़ते चलिए। 200 बोला है कि इसका ये टर्म्स, या तो ये नहीं कौन सा टर्म्स, अब आगे तो सीरीज लिखी नहीं हुई है, ये डॉट करके लास्ट टर्म दिया हुआ है। अगर इस तरह लिखी होती है तो ये कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म्स है। तो इस वाले में बात हमारी सुनिए ध्यान से, इसको यहाँ रख के नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो तो यही यूज करिए। देखिए ये आप यहाँ L रख के ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं ऐसे ही, तो मैंने इसको अपने से सिंप्लीफाई करके ये शॉर्ट फॉर्म बना लिया। कोई ज़रूरत नहीं कि आप इसको याद रखो, यहाँ से निकाल सकते हो। ऐसे देखो ये पढ़ने का तरीका होता है, स्पेसिफिक बेस से आप
जैसे आप टाइम बचाना चाहते हो या प्रॉब्लम हो रही कैलकुलेशन में, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है वो इस तरह याद रखें, L माइनस ए डिवाइड बाई डी, ये हो गया L माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1 कर दिया जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा, क्योंकि ये चीज समेशन में लगभग हर क्वेश्चन में जो ऐसे रहते हैं निकालना ही पड़ता है। तो मेरे भाई इसका यूज करें और देखें क्या आ रहा है। तो अगर आप, और इससे देखिए अभी इस फार्मूले का यूज करके और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे अब अगर रखोगे आप तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म यानी लास्ट टर्म कितना दिया है, की वैल्यू 200, तो यहाँ पे क्या लिखोगे मेरे भाई 200 माइनस फर्स्ट टर्म कितना दिया है 2 दिया है, d कितना है ये भी 2 आ रहा है, कैसे सेकंड माइनस फर्स्ट, और यहाँ पे ये आ गया और प्लस 1 भी तो होगा। तो यहाँ से देखिए ये आएगा, 2 माइनस करेंगे 198 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो ये करेंगे कितना 100, तो ये 100 टर्म्स जो इसका है हो गया। तो इसका आंसर आ गया आपका इस, देखिए सिंपली ये सब क्वेश्चन अभी जो पढ़ रहे हो 1 नंबर का है, इस फार्मूले से 2-3 सबका आता है, लेकिन अभी 1-1 नंबर के ही चल रहे हैं प्रॉब्लम। तो देखें ये कितना आ गया 100 आ गया, यानी इसका जो आपका ये 200 टर्म्स होगा वो 100वां टर्म्स इसका 200 होगा, 100वां टर्म्स कितना होगा इसका 200 होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक बात यहाँ और देखिए, कहता है ऐसे, देखिए अब इसी क्वेश्चन को देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को पहले समझा रहा हूँ क्वेश्चन के, ये चीज़ें सही से समझ लो, उसके बाद आप जाओ क्वेश्चन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसमें देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, अब यही दे दिया, इसको आपको नोट करना हो कर लीजिए, ठीक है, नोट हो गया। तो अब देखिए इसी में कह दे, ये कहेगा 121, जैसे पूछ तरीके से कह दिया जाए 121 या 102, ऐसे पूछ देगा 102, इसी में हम बोल रहा हूँ 102 क्वेश्चन है, 102 इज ए टर्म्स ऑफ एपी इतना, एपी इतना, एपी ऐसे डाटा एपी इतना और नॉट, मतलब कह रहा है 201, जैसे हम लोग एपी लिखा है 4 आ रहा, 6 आ रहा, 8 आएगा, 10 आएगा, तो क्या इस एपी को पूरा कंप्लीट लेकर जाएंगे आगे तक तो 201 भी आएगा इसमें कि नहीं आएगा, बात नहीं समझ रहे हो। जैसे आप यहीं तक देख लो, यहीं तक 2 के बाद 4 आ गया, 3 कहीं आया है, 3 नहीं आएगा। तो अगर 3 की बात करता यानी 3 की बात करता तो 3 इज नॉट ए टर्म्स ऑफ एपी दिस, समझ में आए बाबू, 3 इज नॉट ए टर्म्स ऑफ एपी दिस बोलते तब। उसी तरह से ये आगे का टर्म्स कह रहा है, क्या इसको लिखते जाओगे तो 201 इसमें आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे आसान तरीका यही फार्मूला है, इसी फार्मूले में रख के इसको एल मान लो, जो टर्म दिया है वहीं तक एल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके आगे जाओ चाहे ना जाओ, ये एल मान लो। तो ये रख कर हम लोग अगर निकाल लें एन अगर इंटीजर आया, कोई पूर्णांक वैल्यू आई, जैसे इंटीजर 3, 5, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आया तब तो है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में आएगा एन की वैल्यू आएगी ही नहीं तो कोई टर्म्स नहीं होगा। मेरी बात समझिए, मैंने क्या कहा कि पहले आप एन निकालो, कह रहा है कि ये टर्म्स है कि नहीं है, आप समझ लो हर टाइप से क्वेश्चन को समझ रहे हो, टर्म्स है कि नहीं है, तो उसके लिए यही फार्मूला लगेगा, एन इज इक्वल टू एल कितना है 201 है मेरे भाई, एल हमने है नहीं मान लिया कि जैसे मान लो यहाँ तक कहीं 201 आएगा तो उसको 201 पे रोक दिया, उसके आगे है कि नहीं है उससे मतलब नहीं, पहले ये चेक करते हैं कि 201 आता ही नहीं आता है तो उसको एल मान लेते हैं। मान लिया ए की वैल्यू कितनी थी, इसकी 2 थी और डी की वैल्यू भी 2 थी और यहाँ +1 रहेगा, तो आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, ये 199 डिवाइड बाई 2, अरे 2 कम होगा तो ये आएगा +1। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे इसको तो ये किस में आएगा, अगर एलसीएम भी ले लें तो 199 यहाँ 2 डिवाइड बाई 2 तो ये कितना आया 201 डिवाइड बाई 2, जो कि ये क्या आएगा कटेगा 100 पॉइंट समथिंग आएगा। एन की वैल्यू किस में आ रही है, इंटीजर में नहीं आ रही है, फ्रैक्शन में आ जा रही है, मतलब ये डेसिमल में आ जा रही है, तो इसका मतलब 201 इस सीरीज का टर्म्स नहीं है, 201 नॉट बिलोंगिंग टू सीरीज दिस, समझ आया। तो ऐसे पूछता है, अगर कोई टर्म्स होता तो आ जाता, अभी तो कहेगा जैसे कि कह दिया जाए कि यहाँ 400
इज ए टर्म्स ऑफ एपी इतना और नॉट, तो 400 होगा तो उसको चेक कर सकते हो। यहाँ 400 रख लेते हैं, यहाँ 400 रख लो मेरे भाई, 400 रख लोगे तो देखो कितना आ रहा है, 400 रख लोगे तो यहाँ पे आएगा आपका ये कितना 398 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो 1, इसमें करेंगे तो 9, उसमें करेंगे तो अरे 2 से काटेंगे 1, ये 18 हो जाएगा 9, फिर ये 9 2 से कट गया प्लस 1, तो कौन सा टर्म हुआ 200। यानी ऐसे सीरीज लिखते जाओगे तो 200 वाला जो टर्म्स आएगा उसकी वैल्यू 400 होगी, बता दिया। अब यही बिलोंग नहीं करता तो ये फ्रैक्शन में आता, यानी कोई टर्म से नहीं होगा ये। बात यह है यार कि यहाँ आ गया 200, क्या मतलब हुआ कि 200वां टर्म, ये कौन सा टर्म है, तीसरा टर्म 6 है, उसी तरह से 200वां 200 यानी 200 टर्म कितना आएगा 400, यानी ये 400 इस सीरीज का टर्म्स है। समझ में आ गया, इतनी चीज समझ गए। अब और थोड़ा सा चीजें देख के तो हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। बाकी ये सब आप क्वेश्चन ही समझ रहे हो, सारी चीजें क्वेश्चन ही समझ रहे हो। देखो अब एक होता है nth टर्म फ्रॉम एंड, एंड से nth टर्म निकालना, ये फार्मूला लिख लो, nth टर्म nth टर्म्स फ्रॉम एंड, एंड से nth टर्म क्या होता है निकालना। देखिए उसके लिए क्या करते हैं, जैसे आपको कोई दिया हुआ है, जैसे यही दिया था 2 4 6 डाट 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 करके यहाँ पे दिया हो आपका, मान लीजिए 100 99, एंड टर्म्स फ्रॉम एंड का मतलब क्या हुआ, ये 99 मतलब इसको पहला मान ले, इसको दूसरा मान ले, अरे सॉरी ये ना 98 होगा। उसी तरह सर यहाँ पे जो आएगा 96, इसको उधर से क्या मानेंगे, ये पहला हुआ दूसरा तीसरा, और इधर से तो मान लो जाके कुछ और नंबर होगा उसका, उधर से पहला दूसरा होगा, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग अभी पढ़े थे फार्मूला ये वाला an-1 इंटू डी, ये एंड टर्म का फार्मूला था, लेकिन फ्रॉम कहाँ से था, स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग से, लेकिन ये कहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा, एंड से आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, एंड से कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला याद रखिएगा आप, क्या an इक्वल टू n-1 इंटू डी। अब जैसे कि उसी टर्म का है फाइंड द थर्ड टर्म्स ऑफ AP 24 डॉट 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 100, थर्ड टर्म 24 डॉट डॉट 100 फ्रॉम एंड से। तो देखिए एंड से निकालना तो यही लगाएंगे, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, L कितना है 100, L कितना है 100, N के लिए क्या रखेंगे 3 रखेंगे, और यहाँ D कितना है यहाँ पे 2, तो ये कितना आया देखिए 100 आया, और यहाँ से ये कितना आ जा रहा है 2 आएगा ना, 3 - 2 करेगा 2 आएगा, और यहाँ पे 2 रख दोगे तो ये देखिए 100 - 4 कितना आया 96, जो कि आप ऊपर देख भी रहे थे। थर्ड टर्म इसका पहला दूसरा, थर्ड टर्म कितना रहा 96। तो आप एंड से पूछेगा, देखो जब क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान से समझिए क्या प्रॉब्लम आ रही है आजकल पढ़ाई लिखाई में। कोई भी बच्चा या वीडियो ही देख रहा है या बुक से ही पढ़ रहा है या कोचिंग कहीं पढ़ रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है ना, उस चीज़ों को सही से समझने की उसको ज़रूरत है, कुछ नहीं, बस उनको शॉर्ट में हर चीज़ें चाहिए, तो इससे प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन भी नहीं सही पढ़ रहे हो, ऐसे पूछेगा एंड टर्म थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, तो देखने भर के टाइम ही नहीं देगा तुम्हारे पास, थर्ड टर्म शुरू से निकाल लोगे तो गलत हो जाएगा। अब यही थर्ड टर्म शुरू से निकालोगे तो 6 आ जाएगा इसका आंसर, थर्ड टर्म शुरू से निकालोगे तो आंसर 6 आ जाएगा। तो ध्यान से देखना वो क्या लिखा हुआ है तो और कौन सा फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये जो थे अभी हमारा जो एंड टर्म का कॉन्सेप्ट था ये चल रहा था। अभी एक चीज़ और, 2 चीज़ और देख लेते हैं, उस पर इस पर क्वेश्चन करेंगे पूरा भरपूर, उसके बाद समेशन की जो बातें हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे। पहले तो कुछ चीज़ें और देखनी है, क्या और देखनी है बता रहा हूँ, और कैसे क्वेश्चन कहाँ करनी है वो बता रहा हूँ। देखिए ये तो हो गया कि एंड टर्म फ्रॉम एंड किस तरह से निकाला जाएगा। अब देखिए
एपी में अगर आपको नंबर मान लेट करना हो, जैसे कह देगा 3 नंबर आर इन एपी जिनका सम ये दिया हुआ हो, प्रोडक्ट ये दिया हुआ हो, ध्यान से समझिए, उसकी अभी हम बात करेंगे। 3 नंबर दिया होता तो किस तरह से मानते हैं, ठीक है। उससे पहले जो एपी के कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। हम कुछ छोटा क्वेश्चन भी लेंगे, कुछ बड़ा। अब देखिए एपी का इतना फार्मूला आपने पढ़ लिया, एंड टर्म फ्रॉम एंड और ये सब समेशन का, इसी फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसको किस तरह से किया जाएगा उसकी हम बात करते हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लेंगे पहले, लेकिन पहले एक बात समझ लीजिए। कभी कभी कहता है कि थर्ड टर्म एक्सीड बाई इतना दिस, फोर्थ टर्म एक्सीड बाई इतना, तो किस तरह से उसको पहले इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है। तो अभी हम उस तरह का क्वेश्चन ले रहे हैं। उससे पहले एक बात और कर लेते हैं। जैसे अगर किसी सीरीज का nth टर्म दिया हो, अगर आपको किसी सीरीज में ऐसा कह दिया nth टर्म ऑफ एन एपी जैसे गिवन हो, इफ, ये आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं नोट में लिख सकते हैं, तब हम लोग आगे चलते हैं। इफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी आर गिवन देन क्या होता है। देखिए अगर nth टर्म ऑफ एपी का गिवन होता है तब क्या करते हैं। और देखिए मतलब जान लीजिए, कभी भी अगर ऐसे कोई लिखा हुआ हो Tn इक्वल टू an प्लस बी, तो ये अक्सर एपी में ही होता है। यहाँ पे वैल्यू जो भी लिखी होगी ये एपी में होता है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि nth टर्म जो दिया हो तो क्या होगा, और मैंने ये कर दिया कि अगर Tn इक्वल टू an, a इंटू एन है, an मतलब ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि a इंटू एन प्लस बी लिखा हुआ है, तो ये एपी में होता है, ठीक है। उसको कैसे प्रूव करेंगे और दिया हो तो कैसे टर्म निकालेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए ये है आपका Tn दिया हुआ हो 2n प्लस 2 या 3 ले लूँ, अपने से ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसे साबित करेंगे कि ये आपका एपी में है, तो पुट करेंगे पहले, पुट n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पुट करिए तो ये क्या आएगा। देखो ये T1 लिखे हैं, चाहे an भी लिख सकते हो, जैसे वहाँ Tn लिखा है an, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये है a इंटू एन है ये, और an का मतलब यहाँ पे छोटा सा सब्सक्रिप्ट लगाया गया है an। तो देखो an दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है, 1 रखो तो कितना आया, इसको a1 बोल दो। यहाँ 1 रखोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि जो 2 रखोगे तो कितना आएगा, 2 रखो कितना आएगा, 4 दिन 7 आएगा। a2 कितना आया, 7 आया। n की वैल्यू 3 रखो तो ये 6 और ये 6 और ये कितना आया, 9 आया, ठीक है। तो n की वैल्यू 4 रखो तो 8 और ये 11 आया, और ये 3 है और ये 4 है, 11 है। तो क्या ये सीरीज दिख रही है आपको एपी में, दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो आपको कभी भी जनरल फॉर्म an प्लस बी, ए क्या है, अब ये नहीं कह सकते कि ए जो लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी, यहाँ पे a और b क्या है, कांस्टेंट है, a एंड b आर कांस्टेंट। देखो मेरे भाई ये मैं कह रहा हूँ, अब ध्यान से समझ लो पहले। ये जैसे 2n प्लस 3 दिया हुआ है, जैसे an प्लस बी मैंने जनरल फॉर्म लिखा है, वो एपी में ही होगा, ये एपी में ही है। अब इसकी जगह पे कोई बच्चा ऐसे लिखा होगा, ऐसा लिख दे कि an इक्वल टू n प्लस 2, ए भी एपी में है, n प्लस 2 ये भी एपी में है। ए की वैल्यू पहले n की वैल्यू 1 2 3 तक 4 तक रखोगे तो एपी ही बनेगा, रख के चेक करो। 1 रखोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 रखोगे 4 हो जाएगा, और 3 रखोगे तो 5 हो जाएगा, बन रहा ना सीरीज। उसी तरह से n ऐसे लिखा हो, अगर 3n प्लस 4 तब भी एपी में है। 3n ध्यान देना, इसमें स्क्वायर में नहीं होना चाहिए। और ये भी ये क्या है, अभी तुम लोग कंफ्यूजन होने आ जाओगे, ये क्या है, nth टर्म है, समेशन नहीं, समेशन का तो स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ स्क्वायर भी होता है। अगर ये क्या है, nth टर्म है, nth टर्म सिंगल पावर दी होगी n में, यानी जैसे आप लोग पढ़े हो लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो ना, वन वेरिएबल का क्या लिखते हो, ax प्लस बी लिखते हो ना, ax प्लस बी लिखते हो। तो ये जो एपी का समेशन होता है n टर्म का, वो लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जहाँ x होता है वहाँ पे यहाँ n मान लो, और अगर स्क्वायर लग गया, ए एन की बात कर रहे हैं, nth टर्म, समेशन ऑफ n टर्म नहीं, वो तो आगे की बात है, ए एन की बात कर रहे हैं।
तो ये AP में होगा। लेकिन अगर n स्क्वायर हो गया TN वाले में, nth टर्म में अगर n स्क्वायर हो गया, n की पावर कुछ और हो गई, तो AP में नहीं होगा। लेकिन अगर सिंगल पावर है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखी गई है ax प्लस बी, और यहाँ x जैसे वेरिएबल था वहाँ n वेरिएबल है, तो an प्लस बी हो गया, an प्लस बी तो होगा AP में। आंख बंद करके भी कोई एग्जाम्पल लिख दोगे तब भी AP में आएगा अगर इस फॉर्म का होगा। A और B कांस्टेंट चेंज करते जाओ। जैसे कोई बच्चा कहा हम तो लिखेंगे 3n प्लस 2, तो नहीं होगा, तब भी होगा। देखो बाबू, n की वैल्यू झोंकते जाओ 1 से लेके कुछ भी, तो n रखोगे, a की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू नहीं, n की वैल्यू क्या रखना है 1, तो ये क्या आ जाएगा a1 इक्वल टू कितना आएगा 5, n को क्या रखनी है 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 रखोगे। देखो यार 1 रखे तो ये हो गया। अब n की वैल्यू 2 रखोगे, 6 प्लस ये कितना आ गया 8 आ गया। n की वैल्यू 3 रखोगे, 9 प्लस 2 11, कितना 3 का आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ध्यान देना, ऐसे अगर दिया हो तो ये होता है AP में, और इसके टर्म्स निकालना हो, ये समेशन नहीं है। पहली बात, बच्चे यही कंफ्यूज होंगे, कुछ भी वो दिया रहेगा तब भी यही काम करोगे, उसके लिए बताऊंगा आगे। पहले अभी ये दिया है AN, और दोनों का लास्ट में समझा के बता दूंगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या दिया है AN दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, तो इसमें n की वैल्यू 1 2 रखते जाओगे, सीरीज बनती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज बनती जाएगी। तो आपने देख लिया ये 5 8 11 हो गया। ठीक, तो ये आपका AP में है, ये रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया। तो अब इसमें कुछ भी निकालना हो, आपको पता चला 10वां टर्म निकालना, 10 रख दो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक, तो चलिए अब एक चीज़ और देख लो, क्वेश्चन देखते तब उसको देखते हैं टर्म्स कैसे मांगते हैं AP में। कुछ देखिए, कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इतना टर्म सक्सीड करता है, वो करता है, उसको देखते हैं। और हम प्रीवियस का क्वेश्चन रखे हैं सेलेक्ट करके। देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो है दिया हुआ है एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म्स। देखो अब कह रहा है एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म्स, यानी कितने टर्म्स है उसमें, एन की वैल्यू कितना दे दिया, एन की वैल्यू दे दिया 50। क्वेश्चन आप देख लीजिए 50 टर्म्स, एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म्स विच थर्ड टर्म्स, इसका थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म्स मतलब A3 कितना है 12 है। एंड लास्ट टर्म यानी L की वैल्यू कितना दिया हुआ है 106। फाइंड द 29th टर्म। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत आराम से करो। देखो कह रहा है कि उस AP में 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म दिया है 50 टर्म है, और लास्ट टर्म यानी ये जो लास्ट टर्म दिया है वो कौन सा टर्म होगा, 50वां टर्म होगा। जब उसमें 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म दिया है, जैसे कि ये तब जा 50 टर्म हो गया, 50 टर्म ही AP रुक जाएगी, और 50वां टर्म क्या हो जाएगा, 50वां टर्म 106, क्योंकि ये लास्ट टर्म ना 106 50वां टर्म है। और ये क्या दिया है A3 दिया है। A3 का मतलब क्या हुआ, A3 का मतलब थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हो A+2D, क्या लिख सकते हैं A+2D। जो टर्म है उससे एक कम कोफिशिएंट A+2D। अगर फिफ्थ टर्म है A+4D, सिक्स टर्म है तो A+5D। तो ये 12 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और उसी तरह से अगर बात करें हम, ये कौन सा है लास्ट टर्म का मतलब 50, क्योंकि 50 टर्म है। तो ये देखो A3 दिया था तो इसको लिख दिया। अब ये 50 क्या होगा A+49D इक्वल टू कितना दिया 106, खत्म। अब ये ध्यान से देखना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और इससे इक्वेशन ऐसे बनती है। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, लगाते हैं एलिमिनेशन, यहाँ माइनस लगा देते हैं, ये करके यहाँ से D की वैल्यू निकल जाती है। देखो 2 माइनस होगा तो क्या आएगा माइनस का 47D बनेगा, और यहाँ से 12 माइनस करेंगे इसमें से तो उधर क्या आएगा 94 आएगा, माइनस का 12 माइनस पे 94 आएगा। तो ये देखो 2 बार में माइनस हट जाएगा, D की वैल्यू +2 आ जाएगी, क्योंकि इससे कट जाएगा, D 2 आ गया। अब ये पूछा है कि हमें बताओ तुम 19th टर्म, तो A19th क्या हो जाएगा A+28D। A की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो, अभी निकाल नहीं चुके हो, तो हाँ यहाँ से A भी, D निकलने के बाद A भी निकालना पड़ेगा। D निकल गया, अब A निकाल दो, D इसमें रख दो, 2 रखोगे तो A+20
2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू 12। तो यहाँ से दिख रहा है, रुक जाओ, अरे मेरे भाई किसी इक्वेशन में रख सकते हो तो हम इसी में रख रहे हैं। डी वैल्यू 2 रखो तो यहाँ ए तो रहने दोगे, 2 इंटू डी की वैल्यू 2 रखोगे, वहाँ इक्वल टू 12 है। तो अब यहाँ से ए इक्वल टू 12 माइनस ये उधर जाएगा, कितना होगा 4, कितना आया भैया 8 आया, 8 आया। तो यहाँ पे 8 रखोगे, 8 और प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितना रखे थे भाई, कितना आया था यार 2, तो यहाँ 2 रख लो, 8 और ये कितना हो जाएगा 56, ये ऐड करो देख लो कितना 64 आ रहा है कि क्या आ रहा है, आंसर मिला लेना, कैलकुलेशन में गलती हो चेक कर लेना। तो ये हुआ। तो इस तरह से जो है कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। और 2-4 क्वेश्चन इस पे देखते हैं, बस आप ध्यान रखो कि क्वेश्चन क्या करें, इक्वेशन बनाओ। और कुछ चीज़ें जैसे कि लिनियर इक्वेशन की यूज हो रही हैं जिसमें इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा हाउ मैनी, देखो अब ऐसे मैंने क्वेश्चन तो कई सारे होंगे ना, खाली एक ही इस तरह का नहीं होगा कि यही बताना हो। अच्छा ठीक है, ये सक्सीड और ये वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी भी बात कर ली जाए कि जो इतना टर्म्स इससे सक्सीड किया, ये किया, वो किया। हाँ ये देखो एक कॉमन क्वेश्चन ऐसे भी आ रहा है, कह रहा है, इसको भी आप लोग देख लेना। देखो क्वेश्चन तो ऊपर लिख ही रहा है, कह रहा है इफ सेवंथ टर्म्स ऑफ AP 1/9, तो मतलब A7, मैं ऊपर क्वेश्चन लिखा देखते रहो, मैं जल्दी जल्दी इसको कर रहा हूँ। A7 दिया है 1/9, A7 का मतलब क्या होगा A + 6D 1/9 दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और कह रहा है 9th टर्म 1/7, 9th टर्म कितना है 1/7, देन फाइंड 63 टर्म्स, 9 टर्म कह रहा है। तो A + 8D होगा ना, 9 टर्म कर रहा है, 1 कितना है ये 1/7 है, तो 63 टर्म फाइंड करना है। ठीक, कोई बात नहीं है, तो इसको जल्दी से देखिए। फिर वही काम है, ऐसे में जब भी सुनो 2 टर्म्स दिया हो, कुछ अदर फाइंड करना हो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो ये 2 टर्म्स दिया रहेगा हर बार, इसका जो है शॉर्ट मेथड फार्मूला लिखेंगे बड़ा सा, उससे अच्छा कि यही करो। और देखो 63 फाइंड करना है 63, तो वही A 63 क्या हो जाएगा A + 62D, यानी आपको क्या दिख रहा है A और D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो A और D निकालने के वही मेथड है, क्या एलिमिनेशन। तो इसको क्या कर दोगे मेरे भाई, माइनस, खत्म। यहाँ कितना है -2, अब यहाँ पे -2D, यहाँ पे देखो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। थोड़ा सा इसका वो है अलग, मतलब ये कैलकुलेशन, बाकी और कोई दिक्कत। यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आएगा माइनस का 63 आएगा, माइनस का 2D। तो देखो यहाँ माइनस का 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया, D इक्वल टू कितना आ गया प्लस का 1/63। कैसे मेरे भाई, यहाँ बचेगा -2, माइनस कटा, 2 भी कटा, तो 1/63 आ गया। 1/63 किसकी वैल्यू आई, D की वैल्यू आई है। अभी किसकी वैल्यू चाहिए हमें, आप अभी उसकी चाहिए, A की चाहिए। पुट करो इसी में, पुट इन फर्स्ट में पुट करो तो क्या होगा, A रहेगा ऐसे 1/D की वैल्यू 1/63 इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से A इक्वल टू हो जाएगा 1/9 माइनस 6/63, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A की वैल्यू आएगी 63 माइनस 54 डिवाइड बाई 63। अरे इसका मल्टीप्लाई करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई के ये आया, उधर इतना आया, और कैलकुलेशन चेक करते रहना यार। देखो यही है कॉन्सेप्ट बताने में, फिर क्वेश्चन बताने में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ 6 हुआ और ये कितना आएगा 7, यहाँ आप देखो, नहीं सॉरी, यहाँ 6 और यहाँ 3, तो कितना आएगा 6 3 9 बचेगा ना, ये आया। तो ये बच गया टोटल आपका, कितना बच रहा है 9/63। एक वैल्यू कितनी है 9/63, ये कट भी जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 3 3 9, हाँ नहीं 1/7 आएगा इसका। A की वैल्यू 1/7 आई, रखो उसमें A 63 वाला निकालो, A 63 निकालना है तो A की वैल्यू 1/7 आ रही है। क्या खतरनाक चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे 63, सॉरी यहाँ 62 है, यहाँ पे 63 है। ठीक, तो इसका एलसीएम जो है 63 ले लेंगे। देखो दिख रहा है ना, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, वो ले लो एलसीएम। 63 होगी एलसीएम, तो इससे करेंगे 9 आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे 62 रहेगा। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा ये आंसर कितना इसका आ रहा है, तो चेक करना पड़ेगा यार इसमें।
खतरनाक आंसर यहाँ आ रहा है, देखो वही आ रहा है, कुछ और आ रहा है। इसमें तो 1 आ रहा है, रुक जाओ, कहाँ इस पे गलती हुई है चेक कर लेते हैं। इसमें आंसर जो है इसकी वैल्यू आ रही है ये अरे सॉरी ए की वैल्यू तो आएगी, वो तो उसको निकाला। अच्छा रुक जाओ, ए निकाला 1/7 है, हमको ये निकालनी है 63, तो उसी में देखिए ए की वैल्यू रखी गई है 1/7 और 60 और डी की वैल्यू ये रखी गई है। उसके बाद जो है एलसीएम ये हो गया 9। ये तो सही दिख रहा है, क्या गलती हो रही है? ए की वैल्यू निकालने में गलती हो सकती है, रुको चेक करते हैं। डी की वैल्यू आई है हमारी 1/63 जो कि यहाँ से सही है, डी की वैल्यू सही है और सब हम लोग सही किए हैं। ए की वैल्यू चेक करते हैं, ये हो गई ए, यहाँ 6 × 1/63 ठीक है। ओ देखो यार यहाँ गलती हो गई है, नहीं सही है, यहाँ गलती नहीं हुई है 1/9 और ये ठीक है 63 इसे माइनस करेंगे, ये जो है हाँ 63 हो जाएगा माइनस, ये सही है और डिवाइड बाई 63। ओ गलती जो हो रही है यहाँ पे इंटू में 9 भी तो रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किया गया, इसका इसमें किया गया है, तो एलसीएम वो क्या बोलते हैं, तो ये इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ नीचे 9 भी रहेगा, तो यहाँ ये देखिए ये तो कट जाएगा, ठीक है 63 से कटा, ये ठीक आया। और ऊपर देखिए यहाँ पे जो आ रही थी नीचे 9 भी था, 9 था ना, इसके नीचे 9 बचेगा, तो ये भी आ रहा है 1/63, इसकी वैल्यू भी आ रही है, किसकी, ए की वैल्यू 1/60। देखो ये कैलकुलेशन में गलती हमें से हो गया है, तो इसी कैलकुलेशन में गलती होती रहती है, तो उसको ध्यान से करना चाहिए। हम जल्दी लिख रहे हैं तो वहाँ से छूट गया तो थोड़ा सा, तो किसकी कितनी आ गई, ए की वैल्यू 1/63, इसमें पुट कर दें तो ए 63 जो आएगी आपकी, ए की वैल्यू आ गई आपकी दिस, और यहाँ पे डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू भी 1/63 है, तो एलसीएम ले लेंगे इसका, 63 रहेगा, ऊपर भी 1 + 62 यानी 63/63 कितना आ जाएगा 1, तो 1 ही आ रहा था ए की वैल्यू, ठीक है। अब सॉरी यार, ये 63 टर्म्स जो है उतना ही आ रहा था, कितना 1 आ रहा था, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें कहता है ये टर्म सक्सीड करेगा, वो करेगा, तब उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी तरह करना है, बस आपको इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करनी है। हाँ एक क्वेश्चन मिला ही है ऐसा, उसको भी देख लेते हैं सक्सीड वाला। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 है, इसमें बोल रहा है 17th क्वेश्चन देख लीजिए, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड 10th टर्म बाई 7। 17th टर्म ऑफ एपी exceed 10th terms, its 10th terms by 7, find a common difference। कह रहा है 17th terms of an AP exceed its 10th term by 7। 17th term जो है क्या कर रही है, exceed कर रही है, कितना exceed 10th terms by 7, ये क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखो, कह रहा है 17 टर्म्स, यानी 17 टर्म्स जो है वो 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है, 10वें टर्म से 7 ज़्यादा, एक्सीड का मतलब ये हुआ, तो 17 टर्म्स इक्वल टू 10 टर्म्स में, इसका इक्वेशन उल्टा सीधा बनाते हैं, 17 टर्म्स जो होगा 17 टर्म 10th टर्म प्लस 7 हो गया सेम, 10th टर्म प्लस 7 क्यों कह रहे हैं कि 17 टर्म है 10th टर्म से 7 ज़्यादा, रख दो आ जाएगा, तो 17 टर्म क्या होगा a + 16d, और ये क्या होगा a + 9d + 7, ठीक। तो देखो a से a कट जाएगा, इधर ये आ जाएगा 16d - 9d = 7, यहाँ कितना बचेगा 7d = 7। और कैलकुलेशन आप लोग चेक करते रहना यार, हमसे गलती बहुत हो जाती है कैलकुलेशन में, तो ये आ जाएगा हाँ सही, हाँ सही है। देखो तो इस तरह से जो है क्वेश्चन और भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, और वो वाला तो आप देख लीजिएगा, वो तो आपको पता ही है कि जैसे ऐसे क्वेश्चन दे सेकेंड टर्म एपी इतना, 12th टर्म इतना, तो आराम से कर लोगे ना। एक क्वेश्चन मैं और इसको बता देता हूँ इस तरह से, ताकि इसमें दिक्कत ना आए, अगर आ जाए तो। देखिए जैसे इसमें कह रहा है कि जो है कह रहा है इफ सेकेंड टर्म ऑफ एपी 8,
सेकेंड टर्म AP 8 दिया क्वेश्चन, देख लीजिए सेकेंड टर्म, तो A प्लस डी इक्वल टू 8 इक्वेशन फर्स्ट, अरे 2D होता 3 टर्म होता, तो सेकेंड टर्म है तो A प्लस डी इक्वल टू दिस हो जाएगा। और इतना एंड फिफ्थ टर्म 17, देन फाइंड 19 टर्म, फिफ्थ टर्म 17, फिफ्थ टर्म कह रहा 4D इक्वल टू 17, और फाइंड क्या करना है 19 टर्म्स, तो A 19 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 18D। तो बस यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे, ये कटा, यहाँ से कितना आया -3D, ये माइनस होगा तो कितना बचेगा माइनस का 9, तो इक्वल कितनी आ गई 3, पुट कर दो इसमें तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पुट करो A प्लस डी इक्वल टू 8, A इक्वल कितनी आ गई 5, तो उसमें पुट कर दो A 19, कैसे निकालेंगे, A कितना दिया हुआ है 5 और A 3, तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया 59, यही आया है। हाँ समझ गए। तो ये जल्दी जल्दी इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो, ऐसे जो दिया रहेगा। अब देखिए इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैसे इसमें देखिए दिया हुआ है हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 200 एंड 500 डिविजिबल बाई 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8, 8 से डिविजिबल हो पहली चीज़, तो ठीक है कितने इंटीजर होंगे, तो 200 से, देखिए ऐसे क्वेश्चन को देखिए बहुत ही आराम से, 200 आपके पास है और कितना है 500 है, तो पहले 200 से देखिए क्या करते हैं, इसको सीरीज बनाने के लिए सीरीज बनानी पड़ी, हाउ मेनी कितने इंटीजर होंगे जो डिविजिबल होंगे कितना से 8 से, तो देखिए 200 8 से डिविजिबल है और 200 है, बिटवीन पूछा है इसके कि इसको लेके पूछना है, बिटवीन मतलब इसमें बीच में पूछा है, बीच में ये नहीं लेना है, इसके बीच में पूछा है, तो ये तो होगा डिविजिबल, देखिए ये 8 से डिविजिबल है, 8 से है ना, लेकिन इसको लेना नहीं है, इसके बाद वाला लेना है, तो देखिए अगर ये हो गया तो अब कौन सा होगा, डायरेक्ट इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। सुनिए मेरे भाई, अगर ये नहीं हुआ होता तो एक एक बढ़ा के चेक करते कौन हो रहा है, जब ये डिविजिबल हो गया तो इसके बाद वाला एक 208 है, क्योंकि 8 जोड़ते जाएंगे, तो पहला हो गया 208, उसके बाद दूसरा 216, डाट डाट डाट, वहाँ पे 496 आएगा, 5 ये नहीं डिविजन होगा, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि आप करिए डिविजन इसमें करिए, इससे हो जा रहा है क्या, अगर करोगे तो इसको अगर करोगे हो भी रहा हो, नहीं हो रहा है, वैसे हो नहीं रहा है, इसको करेंगे नहीं हो रहा है 8 से डिविजिबल, तो ऐसे चेक करते आएंगे एक कम करके, ये डिविजिबल नहीं हो रहा है 8 से, अगर होता भी ये तो इसके बाद का लेते एक इधर वाला, क्योंकि उसको नहीं लेना, इसके बीच में लेना है, तो हमने डिवाइड किया तो डिविजिबल नहीं हो रहा है परफेक्टली, तो एक कम करके डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे 499 को 8 से तो नहीं हो रहा है, 498 को करेंगे नहीं हो रहा है 8 से, 490 उसको करेंगे 7 को नहीं होगा, 496 को करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। तो और ये ऐसे चला जाएगा, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म 208 और लास्ट टर्म कितना हुआ 96, 496 और डी कितना हुआ 8। तो इसमें कौन सा टर्म निकालना है मेरे भाई, क्या निकालना है इसमें कि जो है कितने टर्म होंगे जो 8 से डिविजिबल होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या निकाल दें, एन निकाल, वो सॉरी उसको एन निकालना है, तो जो फार्मूला आप पढ़े तो वो भी लगा सकते हो, जो एल वाला कौन सा, अरे भाई एन इज इक्वल टू एल माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1 लगा दो, तब भी निकल जाएगा, जो भी फार्मूला पढ़े तो। कभी भी नंबर ऑफ टर्म निकालना हो तो ये होना चाहिए, आपको सब दिया ही है, एल कितना दिया है 496, ए कितना दिया है 208 डिवाइड बाई डी कितना दिया है 8 1। देखिए अब इसको माइनस करेंगे, 496 एक करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये भी 8 और 288 है आएगा ये, और डिवाइड बाई 8, 288 डिवाइड बाई 8 प्लस 1 फिर का जो 24 37 आ जाएगा, 36 और 37 आंसर देख लेते हैं एक बार, क्या दिया 37 दिया, समझ गए। तो इस तरह से इसका जो है 37 टर्म आएंगे जो 8 से डिविजिबल होंगे, ठीक है।
अब देखिए एपी में इस फार्मूले से रिलेटेड जो अभी हम लोग देखे हैं, ए जो है क्या, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तो जितना हमने बताया सारे जनरल क्वेश्चन को बता दिया। अगर आप कर लोगे तो उससे उस फार्मूले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, अभी इसका पार्ट बचा हुआ है कि अगर हमें एपी में टर्म सेलेक्ट करना हो तो किस तरह से करेंगे, उससे रिलेटेड भी लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में आ गया है, तो उसको भी देखेंगे। और समेशन ऑफ एंड टर्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे, तो जो अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो भी लगभग 1 घंटे का लेक्चर होगा, इसका पार्ट 2 रहेगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दोनों मिला के आप अगर कर लेंगे तो जो भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इसमें बताई जा रही बोर्ड में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में इतना है, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।